अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। इन चीज़ों के मुतालिक हम पढ़ेंगे। ये कौन सी टर्म्स हैं जो फिज़िक्स के अंदर यूज़ होती हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस और हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक। पहले डिस्टेंस के मुतालिक बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता, फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता। डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी टर्म्स हैं, क्या है, इनके मुतालिक पढ़ते हैं। पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है ये दो पॉइंट्स के दरमियान एक लेंथ होगी। आप ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, के लेंथ है एक पाथ की दो पॉइंट्स के दरमियान, इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, के लेंथ है आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान, इज कॉल्ड डिस्टेंस। यही डिस्टेंस कहलाएगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होगा उसकी लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा। यानी आपके पास एक पॉइंट ये है, इसको मैंने ए का नाम दिया, एक पॉइंट ये बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इनके दरमियान जो आपके पास लेंथ होगी कोई भी पाथ की, अब ए से हमने बी तक जाना, पाथ है, यूं मूव करते हुए आप इस पाथ को फॉलो करते हुए, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, इसके अलोंग अगर आप चले बी तक पहुंच जाएंगे। अगर ए से स्टार्ट हो, ए से बी तक इस पाथ से जाया जा सकता है। अगर आप ए से बी तक जाएंगे, क्या यही पाथ है ए से बी तक जाने के लिए? नहीं, कोई और भी है। ये भी एक पाथ है, आप इसको फॉलो करते हुए भी ए से बी तक चले जाएंगे। यानी डिस्टेंस क्या होता, मैंने लिखा यहाँ पे लेंथ ऑफ अ पाथ, कि आपके पास लेंथ होगी पाथ की, कोई भी रास्ते की, जिसके अलोंग आप जाएं तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएं। बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, इसका डिस्टेंस वो आपके पास डिस्टेंस कहलाता है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी तक जाने के लिए आप ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, ए से बी पे चले जाएंगे। ऊपर जो पाथ है वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी पाथ मैं ये ड्रा कर देता हूँ, आप यूं ये पाथ फॉलो करते हुए भी ए से बी तक चले जाएंगे। ए से ही जाना तो ए से बी तक है, कोई भी पाथ फॉलो करते हुए आप ए से बी तक चले जाएंगे। ये होगा जी आप डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता, लेंथ ऑफ अ पाथ, लेंथ होगी एक पाथ की जहाँ से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, इसका डिस्टेंस, इसी को हम डिस्टेंस का नाम देंगे। ए से बी तक हमने जाना, तो ये ए से बी तक जाने के लिए इतने पाथ हैं हमारे पास, जो पाथ मर्जी फॉलो कर लें, उसको फॉलो करते हुए हम ए से बी तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा ए से बी तक पहुंचना, कोई भी पाथ को फॉलो करते हुए बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, इसका डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कौन से, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए से बी तक जाने के लिए आपने क्या करना, कोई भी पाथ आप फॉलो कर लें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये डिस्टेंस ही होगा दो पॉइंट्स के दरमियान। इसी को हम डिस्टेंस कह देंगे, कि जो आपके पास लेंथ हो पाथ की बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान। अब यहाँ से एक आपके पास ये लेंथ है, बात हजम करना, ये वाली लेंथ, आप जा रहे यूं ए से बी तक, नीचे वाली जो मैंने पाथ बनाया, इसके अलोंग अगर आप जाएं, ये भी तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, या किसका, पाथ का, ए से बी तक, तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। ऊपर चलो, ये वाली सेकंड वाली, आप इसके अलोंग जाएंगे, ए से बी तक पहुंच जाएंगे, तो ये भी तो एक लेंथ ही है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान।
लेंथ है किसकी, पाथ की, तो यही तो डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अब ऊपर वाले पाथ पे चलें, इस पाथ को फॉलो करें जो ऊपर वाला है, सबसे टॉप मोस्ट पे है। आप ए से बी तक चले जाएंगे, इस पाथ को फॉलो करते हुए भी आप ए से बी तक चले जाएंगे। ये भी क्या है, लेंथ है ए से बी तक जाने के लिए पाथ की, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ये तीनों आपके पास डिस्टेंसेस हैं। डिस्टेंस की आपको समझ आ गई होगी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी पाथ फॉलो करते हुए चले जाएं, जो आप कवर करेंगे फासला, जो लेंथ होगी जिसको आप कवर करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, वो डिस्टेंस कहलाएगा। अब देख लें, ए से बी तक जाने के लिए मैंने 3 डिस्टेंसेस, 3 पाथ जो थे ड्रा किए। आप इन पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई पाथ बना सकते हैं, जिस तरह मर्जी बनाते जाओ आप। ये चौथा पाथ बन गया। आप यूँ भी ए से बी तक जा सकते हैं, इस पाथ को फॉलो करते हुए भी आप ए से बी तक पहुँच जाएंगे। तो ये वाले जो आपके पास पाथ होंगे, ये डिस्टेंसेस होंगे, जब हम इनकी लेंथ ले लेंगे तो डिस्टेंस की समझ आ गई होगी। डिस्टेंस क्या होता, आपके पास लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होगी किसी पाथ की। अब पाथ P1 ये, P2 ये, P3 ये, P4 ये 4 पाथ हैं। जिस मर्ज़ी के लॉन्ग आप ए से बी तक चले जाएँ, ये लेंथ्स हैं ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। तो ये आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस मैंने बताया किसी के लॉन्ग भी आप जा सकते हैं, तो इसमें डायरेक्शन कोई ख़ास नहीं है, चाहे इसके लॉन्ग चले जाएं, इसके लॉन्ग या इसके लॉन्ग। अगर इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही, जाना तो ए से बी तक, जिस तरफ मर्ज़ी से चले जाएँ, ए से बी तक ही जाना, ये पाथ फॉलो कर ले, ये या इसके अलावा कोई बना ले। तो यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही। जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब आपने यहाँ से सीख लिया कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस डी जो है आपके पास, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस आपने जान लिया। डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूँ फिर बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला 2 पॉइंट्स के दरमियान। डिस्टेंस में हमने पढ़ा कि कोई भी पाथ फॉलो कर लो, 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ ऑफ अ पाथ इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, वो फासला कहलाएगी। डिस्टेंस को फासला कहते हैं। फासला क्या है, 2 पॉइंट्स के दरमियान आप कोई भी पाथ फॉलो करते हुए जो लेंथ कवर करेंगे, जो लेंथ होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला, कि उससे कम फासला कोई है ही नहीं कि ए से बी तक हमने जाना। इनमें से कौन सा कम से कम फासला होगा कि आपने ए से बी तक जाना है, उससे कम कोई फासला हो ही नहीं सकता। आप उसके अलावा कोई भी पाथ फॉलो करेंगे वो ज़्यादा होगा। यही है सबसे कम। कौन से वाला, जो कि सबसे कम होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब आए ज़रा इधर कि ए से बी तक जाने के लिए कम से कम फासला कौन सा है, क्या इन चारों में से वही है या इसके अलावा भी कोई ऐसा फासला है कि हम ए से बी तक जाएं और हमें कम से कम फासला कवर करते हुए हम पहुंच जाएं ए से बी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आए ज़रा इधर, 4 पाथ मैंने बनाए हुए, इसके अलावा भी आप कई बना सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। तो मैंने एक और पाथ ड्रा किया, देखें जी अब इधर ज़रा ध्यान से। ये जो अभी मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है ए से बी तक जाने के लिए, ये भी एक आपके पास लेंथ या 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान, और ये भी पाथ है ए से बी के दरमियान जाने के लिए। ये भी तो एक रास्ता है ना, एक पाथ है। जिस तरह मैंने पहले 4 पाथ ड्रा किए, 5वां ये ड्रा कर दिया कि आप इसके अलॉन्ग भी अगर जाएंगे तो ए से बी तक पहुंच जाएंगे। अब आप ज़रा गौर से देखें, सबसे कम फासला कहाँ पे हमें कवर करना पड़ रहा, ऊपर वाले पाथ
जो पहले चार ड्रा किए उनमें से ऊपर वाला, उसके से नीचे वाला, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला, या फिर जो अब मैं ड्रा करके हटा ये स्ट्रेट लाइन जो है ए से बी को मिला रही है, इसके अलोंग आप जाएंगे तो सबसे कम फासला होगा। तो ज़ाहिर है देख के भी आपको पता चल रहा जो अब मैंने लाइन लगाई है ए से बी तक जाने के लिए यही सबसे कम फासला होगा आप ए से बी तक जाने के लिए। जो कम से कम फासला होगा उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली लाइन होगी, ये वाली जो मैंने स्ट्रेट लगाई। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट डी से करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट एस से करते हैं। बात याद रखनी, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब ए से बी तक जाने के लिए ये हमारे पास पाथ आया है, यही सबसे कम है और इससे कम नहीं। इसके अलावा और हज़ारों पाथ होंगे, लेकिन हम उनके अलोंग जब जाएंगे वो कम से कम फासला नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। सबसे कम यही है, इसके अलावा कोई नहीं। तो जो सबसे कम फासला होगा उसी को तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ए से बी तक जाने के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ये स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर अब मैं बोर्ड मार्कर लेके जा रहा हूँ, ये वाला। इससे कम और कोई फासला नहीं। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान ख़ास होता है। आपने देखा चार पाथ पहले थे, लेकिन कम से कम फासला इसी से कवर करना पड़ा, जो अब 5 भी मैंने लगाई है, इससे कम और है ही नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा और कोई नहीं, ये ख़ास है तो इसकी डायरेक्शन है। इसके अलावा कोई पाथ भी फॉलो करेंगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सबसे कम इसी के लॉन्ग। तो यही कम से कम फासला है, जो कम से कम फासला इसमें फिर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है कि इस पाथ से जाएंगे, ये कम से कम फासला है। और अगर गलियों से होते हुए आप घर जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस फिर नहीं होंगे। जो कम से कम डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली लाइन है जो मैंने स्ट्रेट लगाई है। और डिस्प्लेसमेंट फिर देखा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हुई। अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मतलब फिर ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आपकी मालूमात के लिए एक और चीज़ देखें जी, ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये एक पाथ है मैंने ड्रा किया ए से बी तक जाने के लिए। अब ये पाथ है और ये आपके पास लेंथ ही है ए से बी तक जाने के लिए, ये वाली लेंथ ही है ना। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो लेंथ ऑफ अ पाथ है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। यानी इस पाथ को फॉलो करते हुए जब आप ए से बी तक जाएंगे ये होगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई एस बताया, और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाई डी। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी ये फासला जो है ये एस है, एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं हम डिस्टेंस को। तो ये वाली जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना और फिर बी तक जाना, ये क्या है, डिस्टेंस है। आप जब इस पाथ को फॉलो करेंगे ए से बी तक जाने के लिए ये डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी से एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं ए से बी तक जाने के लिए हमें कम से कम फासला कितना कवर करना पड़ता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक जाना है, ये मैंने जी लाइन ड्रा की। अच्छा, पर अगर आप गौर से देखें ए से बी तक जाने के लिए यही है कम से कम फासला, इसके अलावा तो कोई कम से कम है नहीं, और जितने भी हैं ज़्यादा ही होंगे। एस मैंने ड्रा किया वो डिस्टेंस है, वो पाथ भी ड्रा किया, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए इसके अलावा कोई पाथ भी फॉलो करोगे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सबसे कम यही है, जो सबसे कम डिस्टेंस हो, कम से कम सबसे कम, उसी को तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी फिर ए से बी तक जब ये पाथ फॉलो करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट को तो हम डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी ये डी है। ए से बी तक जब डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे तो वो डी होगा, और जब हम इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे जो वेव की फॉर्म का है,
ए से बी तक जाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, डिस्टेंस होगा। उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। और आप ए से बी तक यूँ भी जा सकते हैं, यूँ भी, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। यूँ भी जा सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। यूँ भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा डी से बाकी जितने भी आपके पास पाथ हैं डी से ज़्यादा ही आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सबसे कम डी वाला। और डी क्या है, डी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिस्प्लेसमेंट की। यानी डिस्प्लेसमेंट ख़ास होता है, डिस्टेंसेस खास नहीं होते। कोई भी पाथ फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएं वो डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन जब एक ख़ास पाथ फॉलो किया जाए जिसमें उसको आप फॉलो करते करते कम अज़ कम डिस्टेंस कवर करें, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं और वो आप डी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपके पास हो गया जी वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे हमारा है स्पीड के मुतालिक पढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड के मुतालिक देखते हैं। स्पीड क्या चीज़ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। अब बात समझना मैं क्या कह रहा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड कहता क्या होती, डिस्टेंस आप कवर करें किसी यूनिट टाइम में, यानी टाइम के लिहाज से जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसको हम स्पीड बोलते हैं। क्या मतलब कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। स्पीड क्या होती, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, आगे की जानिब जा रहा है, ज़ाहिर है मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो कवर हो रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आगे की जानिब मूव करूँ तो डिस्टेंस तो कवर हुआ है। कितने टाइम में मैं डाइस से उस एंड तक वाइट बोर्ड के गया, ये क्या होगा, मैं जब इनको देखूंगा कितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर किया, तो ये आपके हमारे पास स्पीड होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला होता है जी, स्पीड, आप फार्मूले से मज़ीद अच्छी तरह समझ जाएंगे। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, ओवर टाइम टेकन। अब कहता स्पीड इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। स्पीड क्या है, कितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम के लिहाज से, यानी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में किया। जब आप उस डिस्टेंस को उस टाइम पे डिवाइड कर देंगे आपके पास स्पीड आ जाएगी। मोटरसाइकिल तो आपने चलाया ही है, चलाते हैं ना मोटरसाइकिल, हम देखते हैं मोटरसाइकिल चला रहे होते 40 पे स्पीड है, और तेज़ करो जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड तेज़ करने से 40 पे पहले जा रही, 40 पे जो नीडल होती है मोटरसाइकिल में लगी होती मीटर के ऊपर 40, हम देखते हैं जी 40 पे स्पीड है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके लगे होते हैं जी वहाँ पे यूनिट लिखे होते हैं मीटर पे। जब आप 40 पे जा रहे होते हैं तो इसका मतलब 40 पे जब जा रहे हैं तो 40 का मतलब ये होता है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी 40 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब कि आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे अगर इसी स्पीड पे जाते रहे 1 घंटे में। 40 पे जब आपकी नीडल होगी, आप अगर उसी पे रखें और चलते जाएं 1 घंटा जब आप मोटरसाइकिल चला लेंगे, आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। इसका ये मतलब होता है 40 की स्पीड का। 40 की जब आपकी 40 पे स्पीड हो, क्या मतलब होता कि आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे, इसका ये मतलब होता है। यानी किलोमीटर पर आवर, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करेंगे। जब आप उस डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करवाते हैं तो वो आपके पास स्पीड आ जाती है। मैंने लेट किया, मैं यहाँ से कमालिए गया जी मोटरसाइकिल पे। जब मैं यहाँ से कमालिए मोटरसाइकिल पे गया तो मुझे लगा जी टाइम जो था 30 मिनट, लेट किया, मिनट लगे जी
चले जी, और यहाँ से कमालिया जाने के लिए डिस्टेंस कितना है मेरे इल्म में नहीं है। लेट ये भी हमने फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ से लेके कमालिया तक जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर ही है। लेट किया, कंफर्म नहीं है मुझे कितना है, 30 किलोमीटर है। आपने क्या किया, 30 इस किलोमीटर को, ये आपके पास डिस्टेंस है यहाँ से लेके जाने तक कमालिया तक, और टाइम कितना लगा आपके पास 30 मिनट। तो आप क्या करेंगे, इस किलोमीटर को 30 मिनट है 30 पे डिवाइड करवा दें। जब 30 पे डिवाइड करवा देंगे 1 किलोमीटर, लेकिन पर मिनट आएगा क्योंकि आप मिनट के लिहाज से ले रहे हैं। 30 मिनट में कहा ना आपने, 30 मिनट में आपने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब बात समझें कि ये क्या आ जाएगी आपके पास, जो 1 किलोमीटर पर मिनट आया, इसका मतलब आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे अगर इस स्पीड पे जाते रहे। इस स्पीड पे गए तो आपकी स्पीड क्या हुई, 1 किलोमीटर पर मिनट। किस कब, जब आपने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से कमालिया तक 30 किलोमीटर था और 30 मिनट में कवर किया। इसका मतलब आपकी स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट थी कि 1 मिनट में आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इसका ये मतलब है। लेकिन किलोमीटर के साथ फिज़िक्स में आवर्स आते हैं, घंटे आते हैं, मिनट नहीं आते, और मीटर के साथ सेकंड आते हैं। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कि आप समझ सकें, इसलिए ये वाले यूनिट्स मैंने यूज़ किए, अदरवाइज़ ये यूनिट यूज़ होते नहीं किलोमीटर के साथ मिनट, किलोमीटर के साथ आवर्स यूज़ होते हैं। ये देखें 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर के साथ आर यूज़ होंगे और मीटर के साथ सेकंड यूज़ होते हैं, यानी 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 30 मीटर जब डिस्टेंस कवर होगा तो अब स्पीड क्या होती है, स्पीड का मतलब ये होता कि आप कितने वक्त में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितने वक्त में कितना डिस्टेंस कवर किया। जब आप उस डिस्टेंस को जो वक्त ले रहे हैं डिवाइड करेंगे, ये आपके पास स्पीड है। अगर आपने 1 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ऐसे तो नहीं होगा 1 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस लेट किया, वहाँ पे हैं आप, कोई बहुत ही तेज़ जो गाड़ी है, व्हीकल है, बहुत स्पीड के साथ चलती है, तो उसकी स्पीड वेरी हाई होगी, वो यूँ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगी। इसी तरह यहाँ पे स्पीड के लिए बात कर रहे हैं हम कि स्पीड क्या होती है। आपने देखना है कितने वक्त में कितना फ़ासला कवर हुआ। जो आप फासला कवर कर रहे हैं उस फासले को, वो वक्त जो आप ले रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनको डिवाइड करवाएंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी स्पीड में। एक और एग्जांपल देख लें। मैंने क्या कहा जी, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। जब ए से बी तक गया तो मुझे जो टाइम था वो कितना लगा, लेट किया, मुझे लगे जी 3 आवर्स, 3 घंटे। मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 3 घंटे लगे, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, 90 किलोमीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं गया, डिस्टेंस था ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान 90 किलोमीटर। मुझे टाइम कितना लगा, टाइम जो था वो लगा 3 आवर्स, और जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस वो कितना है, 90 किलोमीटर। मैं स्पीड लेना चाहता हूँ, स्पीड मेरी कितनी थी, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम मेरे पास 3 आवर्स हैं, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज़ इक्वल टू, स्पीड क्या होती है, फार्मूला लिखा डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करवा दें, आपके पास स्पीड आ जाती है। स्पीड इज़ इक्वल टू, फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कवर्ड यानी जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, ओवर टाइम टेकन जो टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, 90 किलोमीटर। तो न्यूमरेटर में ऊपर डिस्टेंस है, ऊपर आप क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस कवर किया, ए से बी तक कितना डिस्टेंस था, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 90 आ गया। ओवर टाइम, कितने वक्त में, टाइम मैंने बताया अभी 3 आवर्स, 3 घंटे लगे ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए, ओवर 3। अब 90 को ऊपर रखा, जो डिस्टेंस आपने कवर करना उसको न्यूमरेटर में रखेंगे ऊपर, ओवर टाइम नीचे, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करवा देना। फार्मूला यही है स्पीड का, मैंने पहले ही लिख दी। तो 90 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड करवाया, 3 3 आर 9, 0 एज इट इज़ आ गया, तो 30। आपकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्पीड है, आपने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर जो स्पीड थी आपने कवर की है, ये स्पीड का था। अब यहाँ पे फार्मूले में स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड को मैंने
बताया कि स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बात इस पे हो चुकी है गालबन। स्पीड को आप रिप्रेजेंट करेंगे जी v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, इज इक्वल टू डिस्टेंस को कवर को किससे करेंगे, s से, ओवर टाइम टेकन t से। स्पीड को रिप्रेजेंट करवाना v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाना s से, टाइम को रिप्रेजेंट करवाना t से। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यूँ हमारे पास आ गया। अब ये t इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ज़ाहिर है एक चीज़ अगर एक तरफ डिवाइड कर रही हो ना, तकसीम कर रही हो, बटे के नीचे हो, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करती है, तो t इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। आपके पास क्या आ गया, वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। ये आपके पास फार्मूला आ गया, किसका है जी, ये डिस्टेंस है जो आप s कवर करते हैं t टाइम में, तो उस वक्त स्पीड v होती है, s इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास आ गया फार्मूला स्पीड का। स्पीड के पर भी बात कर ली, अब यूनिट पे बात करते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड के यूनिट क्या हैं, स्पीड के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। ये बात भी आप याद रखेंगे, स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड के यूनिट होते हैं। मीटर पर सेकंड स्पीड के यूनिट हो गए, स्पीड हमने कर ली। अब बात है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर की जा सकती है ना, जब 40 पे है तो 40 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से आप जा रहे होते हैं, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर बात करनी है। स्पीड का अगर फार्मूला देखा जाए, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पाथ, तो डिस्टेंस क्या लिखा हुआ मैंने, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का यूनिट होते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ओवर टाइम, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी। दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करवाया जाए तो वो भी स्केलर क्वांटिटी आती है। इसका मतलब स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बात याद रखनी, हमारे पास जो स्पीड होगी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो हमारे पास है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और स्पीड पढ़ी। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। हमने काफ़ी डिटेल के साथ किया है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ स्पीड, और इनके यूनिट्स के मुतालिक भी हमने डिस्कस किया है। डिस्टेंस का यूनिट जो होता है, याद रखना आपने, मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, ऐसा यूनिट, क्योंकि ये लेंथ्स ही होती हैं। वैसे किलोमीटर में भी बात हो सकती है, जब बड़े होंगे डिस्टेंस, यहाँ से लाहौर कितने फासले पे वाक़या है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से लाहौर तक, तो ज़ाहिर है फिर किलोमीटर में ही हम बताएंगे कि इतने किलोमीटर है। ये था हमारा आज का टॉपिक, आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।